चलिए संक्षेप में आपके बीच सुना रही हूं, इसलिए लेट में भजने शुरू हो लगे खातिर हम छे जल्दी में कहने हमारे मास्टर साहब जो भागलपुर से इनका कल मुंगेर भजन गावल फिर जाए। आइए उस मृतात्मा की छोटी पुण्यहू की तरफ से भगवान के दरबार में 151 रुपए पुरस्कार है और साथ ही साथ है हाँ, आइए डबल हो गया, कोई तो एक बार लेकिन होने दो बार। आइए हमारे बछोटा से चलकर आए हैं उस मृतात्मा के छोटे दामाद, उनके तरफ से भी भगवान के दरबार में 51 रुपए पुरस्कार हैं और निवेदन हम करेंगे कम से कम चारों भाई जाए का वो अंतिम बार आरती होती, चारों भाई अंतिम बार जाए के या कुछ देर के लिए आप आरती करके तब भजन के बंद करो। अब ये आदमी वहां चले तो बोला है कि नाम हो बाबू। चलिए संक्षेप में आपके बीच सुना देते हैं राजा भर्तरी की कहानी। राजा भर्तरी बैराग हो गए, बैरागपन राजा भर्तरी को उत्पन्न हो गया। राजा भर्तरी राजशाही पोशाक को त्याग देते हैं, हाथ में तुलसी की माला लेकर और एक हाथ में पंखा और एक फूटी लोटी को लेकर राजा भर्तरी तुलसी को माला को गले में धारण कर लेते हैं, पीताम्बरी वस्त्र को तन पर लगा लेते हैं और एक ठो बगल में कांख तर में तकिया दबा लिए राजा भर्तरी। आगे जब बढ़ा, चलते चलते राजा भर्तरी चलते चलते घनघोर एक जंगल में जाकर राजा भर्तरी 7 दिन 7 रात से भूखा प्यासा चलते चलते घनघोर जंगल में एक वृक्ष में ठोकर लगकर राजा भर्तरी गिर जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे राजा भर्तरी सोए हुए थे उस वृक्ष में राजा भर्तरी को देखकर जितने भी उस वृक्ष का पत्ते थे सारे पत्ते जमीन पर। राजा भर्तरी आवाज लगाते, बताओ हमने क्या कमी है जो देखने के साथ वृक्ष का सारा पत्ता जमीन पर गिर गया। बाबूजी वृक्ष से आवाज आता है, ओ राजन, प्रकृति ने इतना सुंदर वायु हवा को बनाया है, प्रकृति ने इतना सींचकर सुंदर हवा को बनाया है, तब पर भी तुम अपने हाथ में पंखा लेकर चले हो रे। जाओ राजा भर्तरी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ तुम्हारे पत्नी तुम्हारे इंतजार कर रहा है। बैरागपन में पंखा का कोई काम नहीं, जोगी बनने में ये पंखा का कोई भूमिका नहीं है। ए राजा भर्तरी, अगर तुम्हें आराम करने का ही मन था, कितना सुंदर पत्नी को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो, लौट जाओ। जो ही वृक्ष से आवाज आते हैं राजा भर्तरी को देखा दो, हमने जोगी बनने के लिए मन में जिज्ञासा। राजा भर्तरी हाथ में जो पंखा लिए थे पंखा को फेंक दिए। राजा भर्तरी पंखा को जमीन पर फेंक देते हैं और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोरस की कड़ी आवाज आ रही है, अरे रूप का बड़ा गुमान था हमको,
धन का बड़ा अभिमान और यही धन के कारण पड़ गए मुश्किल में मेरी जान। अरे रूप कहीं का नहीं छोड़ा, दुनिया में आके माया से लगाया। राम नाम भजली भैया, राम नाम भजले भैया, भैया की राम नाम भजले भैया, भैया की राम नाम भजले भैया, भैया की राम नाम भजले भैया। धन का बड़ा गुमान था हमको, धन का बड़ा अभिमान, धन का बड़ा गुमान था हमको, धन का बड़ा अभिमान हो। मुझे रूप कहीं गमा छोड़ा, अरे ऐसे वैसे से नाता मैंने जोड़ा, जीवन मेरा बदल गया भैया, जीवन मेरा बदल गया भैया, जीवन मेरा भैया ओ भैया जीवन में बदल गया। फिर राजा भर्तरी आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबूजी, राजा भर्तरी चलते चलते गंगा के किनारा गए, श्मशान के किनार। श्मशान के किनार राजा भर्तरी जब चलते थे तो कभी तकिया में पैर हिरा जाता, कभी गेंडा में पैर हिरा जाता। राजा भर्तरी को आवाज आया, ओ भर्तरी, तुम्हें अभी भी माया नहीं छोड़ा है। राजा भर्तरी, जाओ, तकिया का आराम लेना है तो घर लौट कर चला जाओ। रे राजा भर्तरी, आंख खोल कर नीचे देख, जो तकिया को तूने कांख तर दबा कर जा रहे हो ना, उससे सुंदर सुंदर तकिया श्मशान किनार में फेंका है, देख। जो तकिया को तूने कांख तर दबाकर आगे बढ़ते जा रहे हो, उससे सुंदर सुंदर तकिया देख गंगा किनार में फेंका हो। राजा भर्तरी कांख तर से तकिया निकालते हैं, अब राजा भर्तरी के पास एक फूटी लोटी बच गई, लोटा। आवाज आता, राजा भर्तरी, वो छोटे लोटे को जो संभाल कर चल रहे हो ना, उससे कहीं से सुंदर सुंदर कहीं पे घड़ा पड़ा है, कहीं पे कलश पड़ा है। इस फूटी लोटी के लेकर कहां चल रहे हो? राजा भर्तरी वो लोटा को भी, और चलते चलते राजा भर्तरी जलती हुई चिता के पास चले गए। चिता जल रहा है, राजा भर्तरी आमने सामने बैठा हुआ है।
चिता जल रहा है, राजा भर्तरी चिता को नजर से नजर मिलाकर देख रहा है और राजा भर्तरी को आंख से आंसू जा बह रहे हैं। आयत सुंदर दहिया बाबूजी हो साबुन से नहलियई रे आहो बाबूजी हो साबुन से नहलियई नरी जा ये सुंदर